नई दिल्ली में पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है और इसी दौरान लोकसभा में एक ऐसा राजनीतिक टकराव देखने को मिला जिसने पूरे दिन की कार्यवाही को गरमा दिया। मामला लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए। आरोपों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने इसे अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस यानी बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप बताया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा है कि एनडीए के सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दाखिल करेंगे। भारतीय संसदीय परंपरा में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक गंभीर प्रक्रिया मानी जाती है। इसका अर्थ है कि अगर कोई सदस्य सदन में ऐसा बयान देता है जो तथ्यों पर आधारित न हो या किसी अन्य सदस्य की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण के नुकसान पहुंचाए, तो यह सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। ऐसे मामलों में स्पीकर के समक्ष नोटिस दिया जाता है और फिर वह तय करते हैं कि क्या मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए या नहीं। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बजट डिस्कशन में कोई ठोस योगदान नहीं दिया, बल्कि वाइल्ड एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जो बातें कहीं उन्हें प्रमाणित करना उनके लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सांसद स्पीकर से मांग करेंगे कि राहुल गांधी के बयान को रिकॉर्ड से एक्सपंज किया जाए, यानी कार्यवाही से हटाया जाए। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी जुड़ा हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने बाद में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि 2009 में वह न्यूयॉर्क में इंडिया के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस बने थे और करीब 8 साल तक उस पद पर रहे। उसी दौरान इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट आईपीआई और इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म आईसीएम से जुड़े कार्यों के सिलसिले में उनकी कुछ औपचारिक मुलाकातें जेफरी एप्स्टीन से हुई थीं, जिनकी संख्या उनके अनुसार 3 या 4 से अधिक नहीं थी। जेफरी एप्स्टीन का नाम वैश्विक स्तर पर गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा रहा है, जिनमें सेक्सुअल ऑफेंसेस और ट्रैफिकिंग के मामले शामिल रहे। एप्स्टीन फाइल्स के नाम से सामने आए दस्तावेजों में कई वैश्विक हस्तियों का जिक्र है। हालांकि हरदीप पुरी ने स्पष्ट कहा कि उनकी मुलाकातें केवल पॉलिसी डिस्कशंस और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट तक सीमित थीं और उनका किसी भी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने एक ईमेल एक्सचेंज का भी जिक्र किया जो 2014 का बताया गया। उस ईमेल में उन्होंने लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन से संपर्क की बात कही थी, जिसमें इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी और मेक इन इंडिया कैंपेन के अवसरों का जिक्र था। उनका कहना था कि उस समय वह भारत में इंटरनेट एक्सपेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के अवसरों को लेकर चर्चा कर रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि एक पुराने ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने कथित तौर पर हरदीप पुरी को टू फेस्ड कहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुरी ने कहा कि यह टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं, बल्कि एप्स्टीन के निजी दृष्टिकोण को दर्शाती है और इससे उनके सार्वजनिक जीवन या भूमिका का कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह टकराव सिर्फ एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। बजट सेशन के दौरान ऐसे आरोप संसद के वातावरण को प्रभावित करते हैं। भारत की संसदीय परंपरा में यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले संबंधित मंत्री या सदस्य को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे संसदीय मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। अब निगाहें स्पीकर पर होंगी, जो तय करेंगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस स्वीकार किया जाता है या नहीं। अगर यह मामला आगे बढ़ता है तो प्रिविलेजेस कमेटी इसकी जांच कर सकती है। दूसरी ओर विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार से जवाबदेही मांगने के अधिकार के रूप में पेश कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का मंच भी है। लेकिन जब बहस आरोपों और व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच जाती है तो राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहरा हो जाता है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या संसदीय प्रक्रिया के तहत कोई औपचारिक कार्रवाई भी होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि संसद के भीतर बोले गए हर शब्द का राजनीतिक और कानूनी महत्व होता है और लोकतंत्र में जिम्मेदारी के साथ अभिव्यक्ति उतनी ही जरूरी है जितनी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।